इनके 88 हैं। 88 ये सबसे ज़्यादा नंबर है क्या कुल मिला के करंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आगे की फिजिकल के लिए। सरल था पेपर, क्या बात है। और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ रहे थे? इसमें पेपर में आ रहे थे जैसे कि नाट्य शास्त्र पूछ रहे थे, कृत्य नृत्य और बांधों से आया था। ठीक है, जीके का कोई क्वेश्चन बताएंगे जो आपको याद? जीके की याद है ये क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य मतलब किस प्रकार का नृत्य शास्त्रीय है। ठीक है, श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति किससे संबंधित? वो तो दूध उत्पादन। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो साथियों, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पे संपन्न हो चुका है। आपको दिख रहा होगा विद्यार्थी बाहर आते हुए आपको दिख रहे होंगे। और विद्यार्थी जैसे कि बाहर आ रहे हैं, काफ़ी समय से युवा इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। कर्मचारी चयन मंडल की पिछली परीक्षाओं पे भी भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। तो देखना ये भी है कि कितने हद तक इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा रहा है कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा। हाल ही में हम लोग यहाँ जैन सिटी भोपाल में हमारे शहर ब्यावरा से लगभग 150 किलोमीटर दूर आके आए हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जानेंगे विद्यार्थियों से कि क्या कुछ पैटर्न पे परीक्षा ये ली जा रही है, कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जनरली देखा जाता है कि मैथ रीजनिंग का बर्डन ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश कांस्टेबल की अगर परीक्षा की हम बात करें तो क्या कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं जिससे आने वाले परीक्षा के जो पेपर होना है अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग शिफ्ट में, उनको कुछ सहायता यहाँ पे मिल सके। पंकज कुशवाहा। पंकज जी, कैसा रहा है पेपर? बढ़िया रहा सर, रीजनिंग अच्छी है। रीजनिंग अच्छी है। क्या नंबर स्कोर करा आपने? 61। चलिए, बहुत बढ़िया पंकज जी। क्वेश्चंस कुछ याद है आपको जीके वगैरह के? जनरली कोई याद नहीं, ठीक है। नेलो जो है ना डांस वगैरह का, उसका डीपली पूछे जा रहे हैं। डीपली पूछा जा रहा है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य वगैरह पूछा जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 61 यहाँ पे पंकज के थे। और भी अगर बात करें हम लोग का, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति बिंजवे। प्रीति जी, कैसा रहा है पेपर? अच्छा रहा। मतलब कितना स्कोर किया है आपने? 50 आपके आए हैं। किस चीज़ में टफ रहा है पोर्शन, कौन सा? मैथ रीजनिंग कैसा रहा? मैथ रीजनिंग ज़्यादा टफ रहा है। मैथ रीजनिंग ज़्यादा टफ रहा है। प्रीति जी बता रही हैं 50 नंबर इनके आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को यही मिल रहा है कि पेपर का पैटर्न कहीं ना कहीं टफ है, जो कि व्यापम की परीक्षाओं में होता आया है। हालांकि ये अलग बात होती है कि जब रिजल्ट आता है तो टॉपर 190-180 तक भी लेके आ जाते हैं। तो देखते हैं और अन्य विद्यार्थियों से बात करते हैं कि किस प्रकार के नंबर। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह। कहाँ से आए हैं? मथुरा। कहाँ से? ये मथुरा से आए? हाँ, यूपी। अच्छा, यूपी से। मतलब अगर देखा जाए तो कैसा पेपर आपका रहा है? पेपर बहुत सरल था। सरल था पेपर, क्या बात है। और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ रहे थे? इसमें पेपर में आ रहे थे जैसे कि नाट्य शास्त्र पूछ रहे थे, कृत्य नृत्य और बांधों से आया था। बांधों से आया। और बहुत ज़्यादा सरल है वैसे, जो मतलब कि मैथ तो इतनी सरल है, जिस बच्चा ने थोड़ी भी पढ़ी होगी ना ऊपर से, मैथ को पूरा कर देगा। मैथ्स बहुत सरल है कहीं ना कहीं। इधर आइए प्रकाश जी। और जीके के क्वेश्चंस कुछ बता पाएंगे आप? जीके के क्वेश्चन हैं जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन आया था जीके में। हाँ, क्षत्रिय कहाँ का लोक नृत्य है? सक्रिया, बहुत बढ़िया। क्षत्रिय कहाँ का कराया? हाँ। आंसर क्या लगाया? क्षत्रिय असम का लगाया। असम का, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। असम में आपने क्षत्रिय लगाया है। और कुछ प्रश्न आप? और एक और नृत्य आया था, 2 नृत्य थे। एक कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने शास्त्रीय नृत्य दोनों ही लगभग से लगाए हैं। और इस प्रकार से और कोई प्रश्न आपको जीके का? और क्वेश्चन बहुत इतने आ रहे हैं। एक आपका स्कोर क्या रहा है इसमें? अच्छा, मेरा 73। 73। अरे क्या बात है। आप ओबीसी से आते हैं या जनरल से? जनरल से आते हैं। 73 आपका। तो आगे अगर देखा जाए तो यूपी के जो आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं उनकी अपेक्षा ये जो परीक्षा थी, ये सरल है, ये ज़्यादा सरल थी। क्या बात है। देखिए, यूपी से हैं, मथुरा से आए हैं, पेपर को सरल बता रहे हैं। वहीं कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, जा रहे हैं, शायद स्कोर बताना नहीं चाहते हैं। फिर भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता कुबरे। अंकिता जी, कैसा पेपर रहा आपका? अच्छा था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, रीजनिंग बहुत इजी पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं था हिसाब करके। कुछ क्वेश्चंस आपको याद हैं इससे? साइंस से बायोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे। बायोलॉजी के ज़्यादा था, बट मतलब मैथ रीजनिंग कैसा था इसमें? रीजनिंग बहुत इजी था और मैथ्स मीडियम ही था, ठीक। मैथ्स मीडियम था। आपका क्या स्कोर रहा है इस परीक्षा में? मेरा इसमें था 55 रहा है। फिर भी स्कोर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत कम है। बहुत कम है। तो ये कम किस वजह से? मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है शायद। मैथ्स आपका अभी एक अभ्यर्थी निकले थे, बता रहे थे मैथ्स काफ़ी इजी आ रहा है इस परीक्षा में। अब सबका अपना लगता है। ठीक है, आप जीके का कोई क्वेश्चन या साइंस का कोई, जैसे आप बता रहे हैं बायोलॉजी? इतना नहीं बता पाऊंगी। कोई बात, ठीक है। बेस्ट ऑफ। क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है? गुलशन चौरे। क्या रहा स्कोर आपका?
76 क्या बात है। आप बताएंगे जीके के क्या कुछ क्वेश्चन सब नॉर्मल है। जैसे जैसे एग्जांपल एक दो क्वेश्चन अगर आप बताएं, एक दो क्वेश्चन अगर बताएं। जीके का याद नहीं है इतना। याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात। 76 आपने स्कोर किया, मतलब सब नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ऐसा बता रहे हैं। 76 नंबर अभी यहाँ पे सेंटर 70 नंबर जनरल 70 नंबर जनरल सर है। क्या बात, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। कहाँ से आए सचिन? बिहार से। बिहार से आप आए, ठीक है। यूपी बिहार वाले 70 नंबर के ऊपर है मेरे ख्याल से। कैसे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आप? क्वेश्चन से कंपाउंड इंटरेस्ट के मैथ्स वाले कैलकुलेशन वाले सवाल मैथ्स याद हैं। कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या मैथ्स का कितना बर्डन रहा होगा लगभग? मैथ का वो एवरेज है 25 से 30। 25 से 30 और रीजनिंग भी लगभग यही 20 से 25। 20 से 25, मतलब वही 50-60 के आसपास रहे हैं, ठीक है। जीके का कोई क्वेश्चन बताएंगे जो आपको याद? जीके की याद है ये क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य मतलब ठीक है। किस प्रकार का नृत्य शास्त्रीय है। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे श्वेत क्रांति किससे संबंधित, वो तो दूध उत्पादन। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। जी हाँ, क्या बता रहे हैं आप? और जीएस मतलब मैथ रीजनिंग इतनी नॉर्मल आ रही है, बहुत ज़्यादा। दर्पण से कम 5 क्वेश्चन आए थे दर्पण से, सिर्फ ABCD को पलटना था, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, इसमें और बायोलॉजी के आपको क्वेश्चन बता रहे हैं? बायोलॉजी नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए। ज़्यादा कुछ नहीं था। वैसे करंट का कोई burden करंट का एक था कि अभी हाल ही में सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री है वो बनी ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या करा है आपने? उसका पहला है ना रियानी नैरोबी। तो कितना स्कोर आपने किया है? मेरे 70 है। 70 है, बहुत बढ़िया। और आपका? 70 है। आप कहाँ से? टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ से। तो ये अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जिला भी बहुत दूर दूर तक दे रहे हैं, जैसे सेंटर जो है। तो आपने ये भोपाल सेंटर लिया था? नहीं, सागर लिया था। सागर में नहीं दिया अभी भी, वैसे किसी लड़के का नहीं है सागर में नहीं है, आपको यहाँ दिया है, भोपाल में दिया। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। वो क्या है कि जैसे लास्ट में जो फॉर्म डाले हैं ना, वो लास्ट वाले स्टूडेंट ज़्यादातर हैं जिनके पहले दिक्कत है ना, शायद पटवारी की वजह से, पटवारी की वजह से समझ। चलिए ठीक है, बेस्ट नाम है आपका? जितेंद्र पटेल। जितेंद्र जी, क्या नंबर रहा है इसका? 72। 72 रहा है। क्वेश्चंस का पैटर्न सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, इजी थोड़ा जीएस था। अरे क्या बात है, 88 है आपका? क्या नाम है आपका? अंकित मीना। अंकित मीणा। कहाँ से अंकित आप? गुना से। गुना से? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं हूँ टॉपर। अच्छा, आपका क्या? 72 रहा आपका। कहाँ से आप? क्या नाम? मैं नर्मदापुरम से। कहाँ से? कितना नंबर है आपका? मेरे 72। और क्या नाम है आपका? आदित्य रघुवंश। अच्छा, आपके 82 हैं। पूरा नाम क्या था? 88। सॉरी 88 हैं आपके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेफ्ट 6 लेफ्ट 4 5 सबसे ज़्यादा नंबर आपके हैं, मतलब कुल मिला के सेंटर पे अगर इसे देखा जाए तो। क्या कुछ नंबर आपको, कुछ क्वेश्चन याद है जो आप बता पाए हमें? सबसे ज़्यादा चल रहा है उसका क्या बोलते हैं वो एज वाला सबसे ज़्यादा मैच में। वो लास्ट ईयर यह वाली कंडीशन आई थी ना, और वाली। जी हाँ। वो कंडीशन आ रही है। और जो A+A- रीजनिंग आती है ना, वो आ रही है। और क्या दर्पण के आए थे 5-6 क्वेश्चन। दर्पण 4-5 है। अरे वाह। और जीके तो मतलब ऐसा है कि पटवारी वाला आया। पटवारी इक्वेशन जमाने इसमें से बोलना रॉन्ग कौन सा है, 4 ऑप्शन दे रहे थे। उसके बाद उसमें क्लासिकल डांस आ रहा है उसमें। हाँ, ऐसा नहीं क्लासिकल डांस SSC का पैटर्न आया थोड़ा सा। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जो क्वेश्चंस हैं वो जो 3 जो क्लासिफाइड उन्होंने कर रखे थे, क्या उसी में आ रहे हैं या मिक्स्ड क्वेश्चन? नहीं, मिक्स आ रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन है। मतलब जीके तो आ रहा है। जीके अलग 20 से 25। जीके थोड़ा टफ आ जीके रहा का है। पोर्शन अलग है। जीके का पोर्शन अलग है। जैसे जीके के 20 क्वेश्चन शुरुआत में दे दिया, जीके टप आ रही है। मैं तो रीजनिंग कर दी, फिर बीच में इनमें से रॉन्ग बताना, 4 ऑप्शन में से रॉन्ग आता है। मिक्स्ड ही है, एक तरह से मिक्स्ड है। ठीक है, क्या बात। इनके 88 हैं। 88 ये सबसे ज़्यादा नंबर है क्या कुल मिला के करंट? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आगे की फिजिकल के लिए आपको, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप भी करिए। आपके 77 है। क्या कुछ बायोलॉजी वगैरह कुछ प्रश्न बताएंगे आप? ये बायोलॉजी में से सिर्फ 2 एक प्रोटीन से पूछा था, वो दाल जमने वाला। और साइंस का तो उतना मतलब बहुत सरल था, इजी। और जो रीजनिंग आ रहे ना, वो ABCD जो जमाते हैं कि A B वैसे रीजनिंग वाले आ रहे हैं। और दर्पण तो बहुत ज़्यादा पूछा, 4 से 5 दर्पण सबसे ज़्यादा। और दर्पण भी इतना इजी था कि बहुत ही सरल, मतलब पेपर थोड़ा। 77 है आप। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश चौहान है। कहाँ से आप? और मैं खिरकिया से हूँ। ये कहाँ है? ये हरदा जिले में। हरदा जिले में। तो अच्छा, सेंटर आपने भोपाल लिया था या? मैंने सेंटर खंडवा डाला था पहला, क्योंकि मैं खंडवा जिले में रहता हूँ। अच्छा। और फिर दूसरा भोपाल डाला। ठीक है, मतलब 77 आपके आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। फिजिकल के लिए आप क्वालिफाइड। परमाल जाटव। परमाल कहाँ से? परमाल शिवपुरी। शिवपुरी से। ठीक है, परमाल कितने नंबर रहे हैं आपके? 74 आए हैं। कैसा पैटर्न था, कैसे पेपर, क्या पैटर्न? तो इसका मैथ जीएस तो हमारी टोटल कमज़ोर है, उस पर ध्यान नहीं है। मैथ और रीजनिंग का जरूर, जो SSC GD का टोटल एक सा पैटर्न चल रहा था वही है। SSC GD में जिस लेवल के मैथ रीजनिंग के सवाल आ रहे थे उस लेवल। कितना होगा मैथ्स रीजनिंग का बर्डन इस पेपर में? मैथ रीजनिंग वही 70 लगभग 60 के आसपास आप मान सकते हैं मैथ रीजनिंग। बाकी जीके और साइंस नहीं, जीके तो साइंस कुछ में 15 नहीं है, 60 से प्लस ही होंगे। अच्छा, ज़्यादा जीके साइंस में होंगे मेरे 8 या 9 नंबर, 10 से नीचे। टोटल आपके
74 नंबर है। 74 नंबर। हाँ। तो 74 आपका बर्डन किस चीज़ का याद, मतलब आप एग्जाम में देख रहे हैं, कुछ प्रश्न आप बता पाए हमें, कुछ प्रश्नों के जैसे कैसे प्रश्न? जो दर्पण प्रतिबिंब में से आए थे 5 अच्छे क्वेश्चन, 5 से 6 प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब में से आए थे, ठीक है। हैं। और वो फिलिंग द ब्लैंक्स आते ना ABCD वाले, जी हाँ। उसमें 4 और 5 क्वेश्चन उसमें से थे टोटल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैं। और GS में थे पृथ्वी की सभी परतें, आंतरिक परत, बाहरी परत और मिडल परत। इनका मतलब कौन सी बाहरी और मिडल परत, आंतरिक और बाहरी परत होती है, पूछी दोनों चीज़। आंतरिक और बाहरी परतों के बारे में पृथ्वी के बात की गई, ठीक है। और कोई हाँ। प्रश्न आप बता पाएं? और दो लेखक से आए थे। एक पुस्तक था शायद, पुस्तक का नाम पुस्तक का तो था, एक पुस्तक से आया, इसके लेखक कौन है? और एक पुस्तक का नाम बता पाएं? पुस्तक का नाम इतना याद नहीं है। नहीं है, मतलब पुस्तक बुक्स भी आ रही है, ठीक है, बुक्स भी आ रही है। कलाकार में था कि उस नाटक वो कलाकार का नाम दिया था कि किससे संबंधित है। ठीक, चलिए, अच्छी, कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? ठीक है। 74 है आपका, क्या नाम था? परमाल जाटव। परमाल। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही आप जो है साथियों, जैसा कि आपने देखा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो पहली शिफ्ट की आज 12 तारीख को 12 अगस्त को जो पेपर था, उसमें आप देखेंगे कि विद्यार्थियों ने बताया, पहली शिफ्ट का जो हमने रिव्यू लिया है उसमें यही पता चला है कि मैथ्स काफ़ी आसान आ रहा है, रीजनिंग भी आसान आ रहा है। अगर आप सामान्य बुद्धि के विद्यार्थी और आपने तैयारी की है तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी सेंटर पर 70 से ऊपर के हमें 10 में से काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी मिले हैं। किसी के 88 हैं, किसी के 73, किसी के 70 हैं। तो अगर आपकी तैयारी पिछले समय से अच्छी है, आप तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, सतत अगर तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप इस परीक्षा में सफल होंगे, क्वालिफाई होंगे। मिलते हैं आगे अगली शिफ्ट में और देखते हैं कि क्या कुछ रिव्यू या कुछ कहना है विद्यार्थियों का आगे की तरफ।